बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 11 फरवरी 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अजान मुल्की हैं तो इन्फोटीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से ईरान को कौमी दिन पर मुबारकबाद। खादम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी को तहनीती पैगाम रवाना किया है। सऊदी क़यादत ने तहनीती मकतूब में ईरान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। सऊदी क़यादत ने ईरान से जो सदर के नाम मकतूब में कहा कि हम ईरान की हुकूमत और अवाम के लिए तरक्की और कामरानी की उम्मीद रखते हैं। रियाद में खलाई मलबे से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में फ़ज़ाई मलबे से मुतल्लिक पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज हुआ। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक आलमी फ़ज़ाई मईशत मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंस में अमरीकी फ़ज़ाई एजेंसी नासा और यूरोपीय फ़ज़ाई एजेंसी के माहिरीन के अलावा 50 से ज़्यादा ममालिक के 260 माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। सऊदी फ़ज़ाई एजेंसी के ज़ेर सरपरस्ती होने वाली कॉन्फ्रेंस का मकसद खलाई मलबे के चैलेंजेस से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी काविशों को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आलमी प्लेटफॉर्म का क़याम है। कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के खलाई मलबे के खतरात को कम करने के लिए इलाकाई और आलमी इदारों के दरमियान राब्ते और तजुर्बात के तबादले के अलावा प्राइवेट और सरकारी शोबों और तालीमी इदारों के दरमियान ताउन में अहम किरदार की निशानदही करता है। आज यकम शाबान है, कल चांद देखा गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज इतवार 11 फरवरी को यकम शाबान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के तहत रोयत हलाल कमेटी को कल हफ्ते को शाबान का चांद देखने का सबूत मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चांद देखने का सबूत मिलने के बाद आज इतवार को यकम शाबान 1445 हिजरी करार दिया जा रहा है। इससे पहले इंटरनेशनल फलक मरकज ने कहा था कि हफ्ता 10 फरवरी को 29 रजब है, जिसमें वस्ती और जनूबी एशिया के अलावा जनूबी यूरोप में शाबान का चांद देखा जा सकता है। माहिरीन फलक ने कहा था कि मज़कूरा दिन में बरे-ए-आज़म अफ्रीका में शाबान का चांद खुली आंख से देखा जा सकता है, जबकि बरे-ए-आज़म अमेरिका में भी तकरीबन ऐसा ही है। शाही जो उम्रा ज़ायरीन हैं वो अपने वतन वापसी उनकी शुरू हो गई। शाही ज़ियाफ़त में आने वाले उम्रा ज़ायरीन की उनके मुल्कों को वापसी शुरू हो गई है। मेहमानों को उम्रा की अदायगी के बाद जद्दा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस भिजवाया जा रहा है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक खादम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की ज़ियाफ़त में 15 मुल्कों से 250 अफराद को उम्रा की अदायगी के लिए अर्ज़ मुक़द्दस आने की दावत दी गई थी। मेहमानों का ताल्लुक यूरोप, जनूबी अमरीका, बोस्निया, जापान, कोसोवो, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, बरतानिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना से है। दफ़ाई सनती इदारे में अहम ओहदा हासिल करने वाली नौफल अरीफी। सऊदी अरब में दफ़ाई सामान की सनत से वाबस्ता कंपनी के आला ओहदे पर फाइज होने वाली सऊदी खातून नौफ अल अरीफी का कहना है कि सऊदी ख़वातीन में सलाहियतों की कमी नहीं है। बहुत सी सऊदी ख़वातीन अपनी मेहनत और काबिलियत से अहम मुकाम बना चुकी हैं। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक नौफ अल अरीफी ने सऊदी टीवी अल अरेबिया से बात करते हुए मज़ीद कहा कि दफ़ाई सनत के शोबे में पहली बार गुज़श्ता साल से ही मुंसलिक हुई। मुझे खुशी है कि इस शोबे का इंतखाब किया। गज़ा के लिए जारी अवामी एहतियात मुहिम में 626 मिलियन रियाल जमा हो गए। सऊदी अरब की जानिब से गज़ा के मुतासरीन के लिए शुरू की जाने वाली अवामी एहतियात मुहिम में अब तक 626 रियाल जमा हो गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की हदायत पर अवामी एहतियात मुहिम जारी है। मुहिम शुरू होने से अब तक 17,22,000 लोगों ने गज़ा में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एहतियात जमा कराए हैं। मुहिम शुरू किए जाने का ऐलान शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद इंसानी के निगरान आला और शाही मशीर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन रबिया ने किया था। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन हो रही है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी कल तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि एयरलाइन जो है वो त्यारे में सवार होने से पहले मुसाफिरों का वज़न करे? फिनलैंड की एयरलाइन फिन एयर ने अपने हवाई जहाज़ में सवार होने से पहले अपने सार्फिन के छोटे जो थैले हैं उनका भी वज़न करना शुरू कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद त्यारे के तवाज़ुन से मुतल्लिक जो है हिसाब जो है उसको बेहतर बनाना है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से रिपोर्ट करदा एक बयान में कंपनी ने यह कहा कि यह रज़ाकाराना है और डाटा को खुफिया रखा गया है। मुसाफिरों के बारे में मज़ीद दुरुस्त मालूमात जमा करने और त्यारों को
ज़्यादा से ज़्यादा हद से तजावुज़ करने से रोकने की कोशिश के तहत ये किया जा रहा है। हवाई जहाज़ मुस्तकिल वज़न की रोशनी में ईंधन, कार्गो, पानी के टैंक और फ्लाइट्स में खाने की सर्विस कंपनियां जो हैं मुसाफिरों के वज़न और उनके साथ जाने वाले बैग्स का दुरुस्त जो वज़न है उसका आइडिया लगाने के लिए काम कर रही है। फिन एयर ने इस हफ्ते जो है हेलेंस्की एयरपोर्ट पर अपने इस प्रोग्राम को नाफिज किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जिसमें लोगों का वज़न करके उनको जहाज़ के अंदर जाने दिया जा रहा था। योगा मशकें रोज़मर्रा खुशियों में इजाफे का सबब हैं। सऊदी योगा इंस्ट्रक्टर सऊदी अरब की सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर लिना नाज़िर मुकामी कम्युनिटी की ख़वातीन को इस मशक के जिस्मानी और ज़हनी फ़वाइद के साथ मुकम्मल सलाहियतें उभारने की ख्वाहिश रखती हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक लिना नाज़िर का योगा से तारुफ उनकी वालदा ने कराया। वो उन्हें योगा करते हुए देख कर बड़ी हुई और इस सादा मगर खूबसूरत वर्जिश की जानब राग़िब हुई। बचपन की यादें ताज़ा करते हुए उन्होंने बताया कि कनाडा में 9 उम्र के दौरान वो DVD प्लेयर्स पर योगा मशकें देखती थी। योगा की इब्तदाई एक्सरसाइज से लेकर सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बनने तक 33 साल सफ़र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी माँ का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बचपन में इस वर्जिश से मुतारिफ करवाया था। मोहलत के दौरान वापस जाने वाले क्या नए वीज़े पर आ सकते हैं? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही भी ज़रूरी है। एक शख्स ने पूछा है कि मेरा इकामा नया है मगर कफ़ील ने हरूफ लगा दिया है, फाइनल एग्जिट पर जाना है, शोबा तरहील डेपुटेशन सेंटर से रजू कर सकता हूँ? जब वज़ारत की जानब से बताया गया कि हरूफ फाइल होने के केस के लिए लाजमी है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से रजू किया जाए, जहाँ से मामला दुरुस्त कराने के बाद फाइनल एग्जिट के लिए डेपुटेशन सेंटर से रजू करें। वाज़ेह है सऊदी अरब में हरूफ केस फाइल होने के बाद कफील उसे कैंसिल 15 दिन के अंदर कर सकता है। उसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद केस पेचीदा हो जाता है, उसके बाद उसको कोर्ट से रजू करके इसको ख़त्म करवाना होता है। हरूफ फाइल होने के जो है उसके बाद जो फाइल है वो ब्लॉक करके वज़ारत अफरादी क़ुव्वत को भेज दी जाती है। वज़ारत में शोबा कानून के अहलकारों के पास दरख्वास्त देने पर वो मुख्तलिफ पहलुओं से हरूफ का जायज़ा लेने के बाद केस का फैसला देते हैं। हरूफ के खिलाफ केस फाइल करने के लिए यह साबित करना होता है कि हरूफ गलत लगाया गया था, जिसके लिए आपको तमाम डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की तहकीकाती टीम की जानब से हरूफ कैंसिल करने के बाद शोबा तरहील से रजू किया जाता है, जहाँ वज़ारत की तहकीकाती टीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर हर सिस्टम में गैर मुल्की को फाइल को ओपन करके उसका एग्जिट लगा दिया जाता है। ख्याल रहे जिस शख्स का हरूफ फाइल हुआ है उसकी फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है, ना तो उसका इकामा तजदीद होता है, ना ही खरूज होता और ना ही खरूज नहाई लगता है। एक शख्स ने वज़ारत के ट्विटर पर पूछा कि वो माजी में जो कुछ साल पहले मोहलत दी गई थी वतन बिला मुखालिफ, उसके तहत वापस गया था, अब दोबारा दूसरे वीज़े पर आ सकता है या नहीं? मुहिम के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जो इस मोहलत के दौरान जाने वाले हैं वो वापस आ सकते हैं। वज़ारत का कहना था कि निज़ाम के मुताबिक सऊदी अरब से कानूनी तौर पर खरूज नहाई पर जाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं होती है, जब चाहे वो दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। ख्याल रहे 2017 में हुकूमत की जानब से ऐसे गैर मुल्की जिनके इकामे एक्सपायर थे या वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे उनको आम माफ़ी दी थी, जिसका खास नुकता यह था कि इस मुहिम से फ़ायदा उठाते हुए वापस जाने वालों का जो स्टेटस है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें दूसरे वीज़े पर आने की इजाज़त होगी। मुहिम का मकसद सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफराद थे उनको मोहलत देना थी। मोहलत ख़त्म होने के बाद तफ्तीशी कार्रवाइयों में गिरफ्तार होने वालों को डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, जो कभी भी दोबारा वापस सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।